हेलो फ्रेंड्स, तो संभल वायलेंस को लेके आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या हुआ था और क्यों ये वायलेंस वहां पे भड़का और क्यों संभल हिंदुओं के लिए इम्पोर्टेंट है। क्या है संभल का हिस्ट्री और क्या होने वाला है संभल में, तमाम सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो गाइज, होता क्या है कि ये आप देख सकते हैं तस्वीर में, यहाँ पे आपको विष्णु जैन आपको दिख रहे हैं और ये जो है उनके जो ऊपर वाला जो तस्वीर है, ये इनके पिताजी हैं और दोनों ही एडवोकेट हैं और करेंटली ये सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो होता क्या है कि ये एक पिटीशन दाखिल करते हैं संभल के निचली अदालत में, और ये कहते हैं कि जो वहाँ का जमा मस्जिद है वहाँ पे कभी एंशियंट टाइम में वहाँ पे मंदिर हुआ करता था। और वो सारे बहुत सारी रेफरेंसेस भी वो उसमें पिटीशन में डालते हैं कि ये सारे रेफरेंसेस हैं जिसके तहत वो क्लेम करते हैं कि भाई ये हिंदू की जगह है और ये हिंदुओं को वापस दे दी जाए। तो ये 19 नवंबर 2024 का ये व्याख्या होता है कि इसी दिन ये सारी चीजें होती है। और उसी दिन जो ट्रायल कोर्ट होता है वो एक कमिश्नर अपॉइंट करता है इस सर्वे के लिए, और वो कहता है कि 29 नवंबर तक आप एक फाइनल रिपोर्ट बनाकर हमें दे दीजिए। जिसके बाद पहला सर्वे सेम डे कंडक्ट कर लिया जाता है और सक्सेसफुली हो भी जाता है, ठीक है। दूसरा सर्वे जब होता है जो 24 नवंबर को होना था, उसी दिन ये वायलेंस वहां पे भड़कती है। जब सर्वे टीम वहां पे पहुंचती है तो लोगों के पास पहले से वहां पे लोग तैयार थे कि वायलेंस करना है। उनके पास पहले से पत्थर वगैरह सारी चीजें वो लेके बैठे हुए थे, और उसके बाद फिर पथराव शुरू हो जाता है। उसके बाद जब पुलिस वहां पे कंट्रोल करने के लिए आती है तो आंसू गैस छोड़ा जाता है। उसके बाद फिर भीड़ की तरफ से गोलियां भी चलती है, जिसमें 4 लोग, अभी तक जो न्यूज है उसमें यही है कि 4 लोग उसमें डेथ कर जाते हैं, 4 लोगों को गोलियां लगती है। बाद में पोस्टमार्टम में पता चलता है कि कट्टे की गोली जो थी वो उन चारों को लगी है। हालांकि मुस्लिम कम्युनिटी का ये दावा है कि वो ये कह रही है कि पुलिस की तरफ से जो फायरिंग हुई है उसमें इन चारों को गोली लगी है। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि उन्होंने ही जो फायरिंग की है वही आपसी फायरिंग में उनकी मौत हुई है। तो गाइस, सबसे पहले समझते हैं संभल के इतिहास के बारे में और हिंदुओं के लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है, और जो कोर्ट में ये पिटीशन डाली गई है उसके पीछे कौन कौन से रेफरेंसेस दिए गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो संभल जो है हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से हिंदुओं के लिए काफी पवित्र शहर माना गया है। और ऐसा कहा जाता है कि जो लॉर्ड विष्णु के जो 10वें अवतार हैं यानी कि कल्कि अवतार, वो यहीं पे होने वाला है। मतलब यहीं पे कल्कि भगवान जो है वो प्रकट होंगे और कलयुग का अंत करके वापस से सतयुग की स्थापना करेंगे। अगर आप हिंदू के होली बुक्स महाभारता, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण और जो सबसे रिसेंट की जो पुराण है कल्कि पुराण को आप पढ़ते हैं तो इन सब में इसका वर्णन आपको देखने को मिलेगा। तो क्या क्या रेफरेंसेस जो हैं वो विष्णु जैन ने दिए हैं इसमें। तो सबसे पहले उन्होंने जो पहला रेफरेंस दिया है वो बावरनामा का रेफरेंस दिया है, जिसके पेज नंबर 687 के अंदर ये क्लियरली मेंशन है कि बाबर 10 जुलाई 1529 को संभल विजिट करता है और अपने लेफ्टिनेंट हिंदू बेग को कहता है कि भाई यहाँ का जो मंदिर है इसको तोड़ के वापस से यहाँ पे जमा मस्जिद बना दी जाए। इसके अलावा जो दूसरा रेफरेंस उन्होंने दिया है अबू अबुल फजल द्वारा लिखित ऐन अकबरी में, जिसमें अबू फजल लिखते हैं कि संभल के अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स थे उस स्ट्रक्चर का जो नेचर है उसको बदला गया था। उसके मतलब कि वहां पे अगर मंदिर थी तो उसको मस्जिद बनाया गया था, मतलब नेचर जो है वो कन्वर्ट किया गया था। और तीसरा जो रेफरेंस उन्होंने दिया है वो है एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, जो कि 1878 में हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वहां के जो पिलर्स हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो 1878 में सर्वे किया था उसमें उन्होंने कहा है कि वहां के जो पिलर्स हैं वो काफी हद तक हिंदू टेम्पल्स में के जो पिलर होते हैं उससे मैच करते हैं, और उसको छुपाने के लिए वहां पे प्लास्टर कर दिया गया था ताकि इस चीजों को छुपाया जा सके। इस वजह से ये सारी चीजें यहाँ पे हुई है। दूसरी चीज जो मुस्लिम कम्युनिटी का ये कहना है कि उनकी बात अदालत ने सुनी नहीं, जिसको लेके 29 नवंबर को ये दिन ही मुस्लिम कम्युनिटी सुप्रीम कोर्ट जाती है, और सुप्रीम कोर्ट अभी जनवरी तक जो है निचली अदालत पे रोक लगा देती है कि भाई अभी आप कोई भी जजमेंट नहीं देंगे, और मुस्लिम कम्युनिटी को कहती है कि आप इस जो सर्वे है उस सर्वे के अगेंस्ट में आप हाई कोर्ट जा सकते हैं पहले, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो निचली अदालत है उसको जजमेंट देने के लिए जनवरी तक रोक दिया है।
खैर अब बात करते हैं नेचर ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के बारे में, जो कि मुस्लिम्स जो लेके वहां पे गए हैं कि जो 1991 का एक्ट है उसके तहत इस मस्जिद को नहीं तोड़ा जाना चाहिए, इस मस्जिद को मस्जिद रहने देना चाहिए। तो क्या है 1991 का एक्ट, वो सबसे पहले जान लेते हैं। तो ये बात दरअसल उस टाइम कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। 1991 में ये एक्ट पास किया गया था। उस टाइम पे पीवी नरसिम्हा राव जो थे भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो उन्होंने एक एक्ट इसमें पास किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 15 अगस्त 1947 से पहले जो वर्शिप प्लेसेस हैं, जैसे कि अगर मंदिर है तो वो मंदिर ही रहेगी, मतलब आप उसको मस्जिद नहीं कर सकते। जो मस्जिद है वो मस्जिद ही रहेगी, जो गुरुद्वारे हैं वो गुरुद्वारे ही रहेंगे। मतलब आप किसी भी वर्शिप प्लेस का नेचर आप नहीं बदल सकते। वो 15 अगस्त 1947 से पहले अगर मंदिर थी तो मंदिर ही रहेगी, मस्जिद थी तो मस्जिद ही रहेगी। बट इसमें राम मंदिर जो था उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया था, क्योंकि राम मंदिर का जो केस है वो 15 अगस्त 1947 से पहले ही कोर्ट में आ चुका था। इसके अलावा जो हिंदू पक्ष है वो ये कहते हैं कि 1991 के जो एक्ट का सेक्शन 4 जो है उसका जो सब सेक्शन है 3, उसमें ये क्लियरली मेंशन है कि जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, जो कि बहुत पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं, जो 100 साल पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं, वो पुराने वाला एक्ट जो है 1958 एक्ट, उसके तहत ही उसको कंसीडर किया जाएगा। जो एंशियंट मूवमेंट्स है उसमें जो पुराने मॉन्यूमेंट्स है वो 1991 एक्ट जो है उस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि जब इस एक्ट में ये चीज लिखा हुआ है तो ये हमारा 100 साल से भी पुराना मंदिर है, तो आप इसको तो इसमें कंसीडर कर ही नहीं सकते, तो आपको इस पे जजमेंट देना पड़ेगा। ठीक है। और तीसरा जो इस एक्ट में जो सबसे विवादित एक्ट, जो आप ये एक्ट को विवादित बनाता है, वो है इसका सेक्शन नंबर 7, जिसमें ये कह सेक्शन नंबर 7 में ये कहा गया है कि अगर मान लीजिए कोई लोकेशन, कोई जगह है जहाँ पे मस्जिद थी या मंदिर थी या गुरुद्वारा था, और उसको तोड़ के वहां पे कोई और वर्शिप एक्ट बना दिया, वर्शिप प्लेस बना दिया गया, जैसे मंदिर को मस्जिद बना दिया गया, मस्जिद को मंदिर बना दी गई, गुरुद्वारे को मस्जिद बना दी गई, मस्जिद को फिर गुरुद्वारा बना दिया गया, जो भी चीज है, अगर आपके पास उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं कि भैया ये पहले मंदिर ही था, बाद में इसको तोड़ के मस्जिद बना दिया गया या गुरुद्वारा बना दिया गया, तब भी आप उस पे कोई एक्शन नहीं ले सकते, उस पे भी ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। जी हाँ, अगर आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बावजूद भी ये एक्ट उस पे भी एप्लीकेबल होगा। तो ये जो प्रोविजन है सेक्शन नंबर 7, ये इस एक्ट को थोड़ा सा विवादास्पद बनाता है। खैर अब बात कर लेते हैं कि संबल को लेके जो इतना बवाल मचा हुआ है ये क्यों मचा हुआ है और हिंदू इसकी डिमांड्स क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले थोड़ी सी हिस्ट्री में चलते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अफगानिस्तान से। तो आपको जैसा कि पता होगा कि 10th सेंचुरी से पहले अगर आप देखें या फिर एंशियंट में आप जाएं, तो महाभारत जब आप पढ़ें या रामायण आप पढ़ेंगे तो उसमें अफगानिस्तान का जिक्र है, और उस टाइम पे अफगानिस्तान को गंधर्व का देश कहा जाता था, और उस टाइम इसे गंधर्व के नाम से जाना जाता था। अगर आप महाभारत पढ़ेंगे तो उसमें गंधारी जो थी वो यहीं से थी, और इसके अलावा जो शकुनी थे वो यहीं के राजा हुआ करते थे। इसके अलावा जो राम जी के भाई थे भरत, उनके भी एक बेटे थे जिनका नाम तक्ष था, वो भी यहाँ पे जाके राज किए थे, और उन्होंने अपने नाम पे एक शहर भी बसाया था जिसका नाम तक्षशिला बाद में पड़ा। तो वहां पे आप कह सकते हैं कि सबसे पहले वहां पे हिंदुओं का राज था। लेकिन 10th सेंचुरी के बाद वहां पे जिस तरीके से मुस्लिम आक्रमण वहां पे बढ़े, और जिस तरीके से हिंदुओं का वहां पे जेनोसाइड किया गया, उसके बाद फिर वहां पे हिंदू और इवन बुद्धा टेम्पल्स को भी वहां पे डिस्ट्रॉय किया गया। और आलम यह है कि करंट में अभी अगर आप बात करें तो वहां पे केवल 5 मंदिर ही बचे हैं, जिसमें से 4 की हालत जर्जर है। बस एक मंदिर ही आप कह सकते हैं कि जो थोड़ी बहुत सही है, और ये भी भारत सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद ये 5 मंदिर बचे हैं। वही अगर पड़ोसी देश पाकिस्तान की अगर आप बात करते हैं, रिसेंट की अगर आप बात करें, तो रिसेंट में जो हिंदुओं की सबसे पवित्र जगह जो शारदा पीठ मंदिर है उसको तोड़ दिया गया है। वहां पे उसको डिमोलिश कर दिया गया। ये पीओके के अंदर था, और हिंदुओं का ऐसा मानना है कि जब सती जी जब उन्होंने जब उन्होंने जब उनकी मृत्यु हुई थी, तो जब वो महादेव उनको उठा के ले जा रहे थे,
तो उनका जो राइट हैंड है, जो सती जी का जो राइट हैंड है, वो इसी प्लेस पे गिरा था और वहीं पे ये मंदिर बनाया गया था। तो महाशक्ति पीठ में से एक पीठ आप कह सकते हैं कि ये शारदा पीठ था। कितनी पुरानी टेम्पल थी आज तक ये किसी को भी पता नहीं है, क्योंकि ये इसके बारे में कहा जाता है कि अभी तक इसकी ठोस जानकारी नहीं मिल पाई थी कि ये कितना पुराना मंदिर है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पुराना मंदिर था जिसको रिसेंट में तोड़ा गया है। वहीं अगर आप इंडिया की बात कर ले तो इंडिया में 1990 का काला दिन आपको याद होगा, जब कश्मीरी पंडितों को जिस तरीके से कश्मीर से खदेड़ के बाहर निकाला गया था। उस टाइम पूरे कश्मीर के अंदर 450 मंदिरों को तोड़ा गया था, 450 मंदिरों को डिमोलिश किया गया था। ये इंडिया की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे हिंदू कम्युनिटी मेजोरिटी में है, जहाँ पे मेजोरिटी में हिंदू कम्युनिटी रहती है, वहां पे एक ही देश में हिंदुओं के साथ इतना बड़ा कांड किया गया और 450 मंदिरों को तोड़ा गया। तो इसको लेके हिंदू कम्युनिटी जो है अब इस चीजों को लेके थोड़ी सी भी उसमें मूड में नहीं है, और ये चाहती है हिंदू कम्युनिटीज की भाई जो भी हमारे साथ पास्ट में जो गलत हुआ है उसको अब सही किया जाए, और जो भी हमारे जो मंदिर हैं जिसको तोड़ के कुछ भी XYZ जो भी बनाया गया है वो हमारे को वापस मिले। तो तमाम ये सारी घटना वहां पे हुई है, और संभल की जो हिस्ट्री है वो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। आपको क्या लगता है, क्या क्या आपके व्यूज हैं, जरूर कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं गाइज अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।